Hello students, let us start with our chapter number 16 of science, that is air around us. So, let us learn about the air. Air is present everywhere, we all know this. Okay, air is all around us. Air क्या है? हम लोग के चारों तरफ है. ठीक है. Air is essential for life. Air के बिना life possible ही नहीं है. We cannot see air but we can feel its presence. हमें पता है, हमें दिखाई नहीं देता है एयर, लेकिन वो हमारे चारों तरफ है. इसकी महसूस, ये चीज हमें महसूस जरूर होती है. हम एयर को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं. क्लोथ्स अवे ऑन अ रोप, लूज पेपर ब्लो अवे, पेजेस ऑफ ए ओपन बुक फ्लटर, लीव्स ऑफ ट्री रसल व्हेन एयर ब्लोज. ठीक है. तो जब हवा बहती है, हवा चलती है, तो क्या होता है, पेपर उड़ जाते हैं, तो हमें पता चलता है एयर है. ठीक है. क्लोथ सूख जाते हैं, देन लीव्स जो ट्री के हैं वो लहराते हैं, बुक के पन्ने फ्लटरिंग करते हैं. तो ये सब किसकी वजह से होता है? एयर के ब्लो होने की वजह से. ऑल दिस इंस्टेंस मेक अस फील द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस. और इन सब को देख के हमें समझ में आता है कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है. वाइल फ्लाइंग काइट्स यू मस्ट हैव फेल्ट द फोर्स ऑफ एयर एक्टिंग ऑन योर काइट. सो जब हम काइट उड़ाते हैं तो जब उसे खींचते हैं तो एक फोर्स लगता है. ठीक है. इससे पता चलता है कि एयर का फोर्स होता है, एयर में फोर्स भी होता है. चिल्ड्रन मेक पेपर एरोप्लेन्स एंड कलरफुल पिन व्हील्स. तो जो बच्चे होते हैं वो पेपर के एरोप्लेन और कई चीजें, ओरिगामी की चीजें बनाते हैं. ठीक है. कई क्राफ्ट करते हैं और पिन व्हील्स भी बनाते हैं, फिरकी जिसे कहा जाता है. ठीक है. तो दे मेक यूज ऑफ एयर वाइल प्लेइंग विद देम. सो एयर का काफी यूज भी करते हैं खेलने के लिए. सो यू कैन सी एयर काइट फ्लाइंग एंड दिस इज फिरकी और पिन व्हील्स. ओके. सो this is an activity you have to make firki like this with the waste papers. Okay. So here steps is also written. This is your homework. You have to make pinwheels. Now our earth is surrounded by a blanket of air. हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसके चारों तरफ पूरा एक ब्लैंकेट, जैसा कि हम कंबल ओढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे एयर का क्या है, लेयर बना हुआ है. ठीक है. थिक लेयर बना हुआ है, काफी चौड़ा लेयर बना है अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर तक. कहाँ तक? 600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. तो ये कितना चौड़ा है? 600 किलोमीटर. इसके अंदर एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. मूवमेंट ऑफ एयर and weather changes takes place in the lower layer of the atmosphere called troposphere. So हम जिस लेयर में रहते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले लेयर में रहते हैं. ठीक. तो एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहां वेदर चेंजेस होता है, ठीक है, वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है. इट एक्सटेंड 16 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो हम कौन से लेयर में रहते हैं? ट्रोपोस्फेयर लेयर में रहते हैं. किसके लेयर में? एटमॉस्फेयर का बहुत सारा अलग अलग लेयर होता है, उसमें से एक ट्रोपोस्फेयर भी है और हम उस लेयर में रहते हैं जहां की वेदर चेंजेस होता है. ठीक. एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई अबव द ट्रोपोस्फेयर. सो 16 किलोमीटर अबव ये एरोप्लेन उड़ती हैं, यानी कि हमारे ट्रोपोस्फेयर के लेयर के ऊपर उड़ती हैं. ठीक. टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड बैड वेदर. क्यों? क्योंकि हमारा जो वेदर चेंज होता है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में होता है, और इसीलिए जो ये बैड वेदर होता है उनसे बचने के लिए एरोप्लेन्स वगैरह इनके ऊपर से जाती हैं. Now, air occupies all empty spaces. Air is present everywhere. Air हर जगह present है. In all the empty spaces. हमें जगह खाली भले ही दिखाई देती है, लेकिन वो एक्चुअली खाली नहीं होती है, वहां भी एयर प्रेजेंट होता है. It can be studied by performing the next activities. वो हम इस एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं. So, एक्टिविटी में क्या करना है? आपको एक वेसल लेना है, ठीक है, या बकेट लेना है पानी का, और उसमें एक ग्लास लेके या बॉटल लेके उल्टा उसमें डालना है. ठीक है. जब उल्टा डालेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाएगा और एक फोर्स उसके अंदर लगेगा जो कि बार बार वो पीछे की तरफ भागेगा बॉटल. ठीक.
आप बहुत फोर्स लगाएंगे तो भी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा उसको टेढ़ा करेंगे उसके अंदर पानी भर जाएगा। सो एक्चुअली इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एयर है और एयर के अंदर भी स्पेस होता है, इसलिए वो जब तक उसके अंदर का एयर नहीं निकलेगा वो उसके अंदर पानी जा ही नहीं सकता है। तो जैसे ही आप टेढ़ा उसको करेंगे तो इसमें क्या होगा, उसका एयर बाहर आएगा, आपको एयर बबल निकलता दिखाई देगा और जितना एयर बाहर जाएगा उतनी स्पेस इसमें खाली होगी और उसके अंदर उतना ही पानी भरता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप सीधा करते जाएंगे सारा एयर निकल जाएगा और फाइनली उसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा। नाउ एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं और हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, एल्टीट्यूड्स यानी हाइट में जाते हैं, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एयर का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है और एयर बिकम लेस डेंस। ठीक है, तो एयर के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो कम होने लगते हैं। ड्यू टू दिस रीजन माउंटेनियर्स कैरी, और इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और यही रीजन है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ी पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जब वो माउंटेन ट्रैकिंग करने जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हाइट में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाता है और उसके अंदर का एयर ऑक्सीजन कंटेंट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर जाने पर लोगों को परेशानी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर के अंदर का कौन सा गैस है और कितने परसेंटेज में है वो हम देखेंगे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर किसका मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस का, और गैसेस के साथ वाटर वेपर भी है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी है एंड पार्टिकुलेट मैटर, यानी बहुत सारे और भी छोटे छोटे मैटर चीजें हैं उसके अंदर घूमती रहती हैं। ठीक है, यानी एयर में सस्पेंडेड रहती हैं, घूमती रहती हैं। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर, तो जो मेन गैसेस प्रेजेंट होती हैं, सपोज ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, तो उसके अंदर ये ब्लू पार्ट है, यानी हमारे सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का। कितना है, 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद ये ग्रीन कलर क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि सेकंड जो ज्यादा चीज प्रेजेंट है अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में वो क्या है, 21% ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद बहुत कम परसेंटेज में क्या है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में और भी अदर गैसेस हैं, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स 1% में आता है। तो ये है हमारे एयर का कंपोजिशन, यानी सबसे ज्यादा एयर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अदर और गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स। ओके, नाउ एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, सो कितना परसेंटेज है, 21%, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। एयर, एज एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे एयर हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए ऑक्सीजन इज प्रेजेंट अबव द सरफेस, और इसलिए कहाँ है, ऑक्सीजन जो है वो भी सॉइल के ऊपर और इवन इन द वाटर बॉडीज। तो जो आप जानते ही हैं कि पानी के अंदर भी, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और लैंड के ऊपर भी, सरफेस के ऊपर भी ऑक्सीजन 21% मौजूद है, इसलिए जो इंसान है बहुत अच्छे से सांस लेके रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि समुद्र के अंदर भी जो फिशेस हैं और जो बाकी जानवर हैं उन सबके पास गिल्स प्रेजेंट होता है, और गिल्स में भी वो लोग क्या करते हैं, जो पानी के अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो लेते हैं गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो यानी सरफेस के ऊपर और पानी के अंदर दोनों ही ऑक्सीजन, दोनों जगह ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाउ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर। सो अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये हमने जान लिया। ठीक है, और दूसरी बात, मेन बात है कि ऑक्सीजन जो है वो जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, दैट इज कंबशन, बर्निंग ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड द कंबशन। ठीक, तो एयर के प्रेजेंस में चीजें जलती हैं जिसे कंबशन कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो चीजें नहीं जलेंगी, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर चीजें जलती हैं जिसे कंबशन कहा जाता है। ठीक, ना देयर इज एन एक्टिविटी, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर। तो कंबशन के लिए जो है वो एयर ऑक्सीजन जरूरी कैसे होता है वो हम
पता लगाते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर एक कैंडल रखना है, ठीक है, और उसके ऊपर एक वेसल रख देना है। ठीक है, कैंडल को जला के और उसके ऊपर एक वेसल ढक के रख देना है। ठीक, सी टेक 2 डीप बाउल्स ए एंड बी, फिक्स ए स्मॉल कैंडल इन द सेंटर ऑफ द ईच बाउल। ठीक है, 2 बाउल के बीच में हमने रख दिया कैंडल। पोर सम कलर्ड वाटर इन ईच बाउल एंड लाइट द कैंडल्स। ठीक है, तो इनमें बाउल्स में क्या करना है, कलर वाटर डाल देना है और इसको जला देना है। Now cover the candles with a glass jar as shown in the figure. The jar on bowl A should be larger than bowl B. ठीक, तो इसका जो एक का जार जो है वो बड़ा होना चाहिए और दूसरे का छोटा होना चाहिए। ठीक है, सो अब क्या ऑब्जर्व करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे कैंडल्स कंटिन्यू टू लाइट इन 2 बाउल्स फॉर सम टाइम्स देन ब्लो आउट। थोड़ी देर तक जलते रहेंगे और उसके बाद बुझ जाएंगे। कैंडल ऑफ बाउल बी एक्सटिंग्विशेस अर्लियर देन ऑफ द बाउल ए। तो जिसका जार बड़ा है वो थोड़ा ज्यादा समय तक जलेगा, जिसका छोटा है वो कम समय तक जल के बुझ जाएगा। Soon after the candle blows out, water level rises in glass jar. ठीक, तो जैसे ही ये बुझेगा, ये जो पानी है इसका लेवल इसके अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें भी बढ़ जाएगा। More water rises in jar of a bowl A than in B. So ये बड़ा जार है, इसके अंदर पानी ज्यादा जाएगा और ये छोटा जार है, पानी कम जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, कंक्लूजन ये है, इन द अबव एक्टिविटी एम्प्टी ग्लास जार आर फिल्ड विद एयर। अब इसके अंदर एयर भरा हुआ है। ठीक है, ये आपको भी पता है कि कोई भी चीज खाली नहीं होती, उसमें एयर भरा होता है। ठीक है, जिसके अंदर 1/5% क्या भरा हुआ था, ऑक्सीजन। एयर के अंदर क्या है, 21% ऑक्सीजन होता है, यानी इसके अंदर जितनी रहा होगा उसका 1/5% ऑक्सीजन भी रहा होगा इन दोनों के अंदर। ठीक है, सो जलाते जब हमने यहाँ पे कैंडल जलाया तो जितना ऑक्सीजन था वो यहाँ यूज हो गया और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हुई ये दोनों बुझ गए। ठीक है, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो क्या हो गया, जल गया। ठीक है, खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम रहा होगा, जितना ऑक्सीजन खत्म हुआ उतना ही यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की जगह खाली हुई और उतना ही वाटर लेवल राइज हो गया। jar A being larger contain more oxygen, hence the candle in the light for a longer time. Water level rises in the jar to take place the of used oxygen. So जो यूज हो गया है ऑक्सीजन उसकी जगह खाली हुई और पानी का लेवल उतना बढ़ गया। So this was the activity, observation and conclusion. ऑक्सीजन इज ए लाइफ सपोर्टिंग गैस। ऑक्सीजन क्या है, लाइफ को सपोर्ट करती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द माइक्रोब, माइक्रोब्स को छोड़ के, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में भी ग्रो करते हैं। उनके अलावा जो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं और तभी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। एंड फॉर सर्वाइव दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना, हम सांस जो लेते हैं जिसकी वजह से जिंदा रहते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। Organism, both plants and animal living on land, breathe in oxygen from the air. Those living under the soil take it from the air trapped in the soil particles. So जो अर्थ में रहते हैं, सरफेस के ऊपर, सॉइल के ऊपर रहते हैं, वो सब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो सॉइल के बीचों में छोटे छोटे गैप बने होते हैं सॉइल पार्टिकल में, तो उसके अंदर जो एयर फंसी होती है वो लेते हैं। While those living in the water get oxygen from the water, और जो पानी में रहते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन जो रहता है वो लेते हैं। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर। सो आप जानते हैं कि वाटर जो है उसके अंदर भी डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, देन aquatic animal and aquatic plant have the ability to utilize air ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। सम मैमल्स लाइक व्हेल, डॉल्फिन कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। कुछ बड़े जानवर होते हैं, ठीक है, जो कि पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो इंसानों की तरह हवा में आके क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर आते हैं, सांस लेते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। तो एक ही बार में काफी सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं और काफी देर तक 4-5 घंटे तक अंदर रहते हैं और फिर वापस आके सरफेस में एक बार फिर से सांस लेके चले जाते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर।